हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीक्षा अकादमी में। और हर मंथ की तरह मैं इस मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के लेके आया हूँ। और दोस्तों, मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि वीडियो के अंत में जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे पाते हो। या तो आपको पता नहीं होता है या आप स्किप कर देते हो। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत में जो मैं मल्टीपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, उनका आप जवाब देने की कोशिश करें। क्योंकि उससे क्या होता है, करंट अफेयर की हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जगती है और पढ़ने की लालसा होती है। इसलिए ही मैंने ये चीजें ऐड की है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उन क्वेश्चनों का आप उत्तर कमेंट में जरूर दिया करें। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन ही पूछता हूँ, ज्यादा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा बाली में जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर रहा है और एक रैंक सुधरा है। पहले कितने स्थान पर था? 10वें स्थान पर। देश देश ने वार्षिक वन क्षेत्रफल वृद्धि में दुनिया भर में अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मणिपुर में 23 अक्टूबर 2025 को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका जो है स्टैटिक जीके में भी काम आएगा। ठीक है, तो 23 अक्टूबर को निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया है। यह एक पारंपरिक अवसर है जो महिलाओं द्वारा उनके भाइयों के साथ साथ पैतृक परिवार के बीच के बंधन को मजबूत करता है। निगोल चाकोबा शब्द का अर्थ है विवाहित महिलाओं का भोज। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। मणिपुर में एक त्योहार मनाया जाता है निगोल चाकोबा, यानी कि ये कह लो ये एक तरह का भैया दूज जैसा त्योहार है। लेकिन भैया दूज में तो भैया महिला के घर, अपनी बहन के घर जावे ससुराल, यानी कि। और इसमें उल्टा है। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी, वो अपने भाई के घर यानी कि मायके आती हैं और उनका वहां खाना बनाया जाता है, यानी कि उन्हें एक भोज पे बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता रोरी डगोपाज ने 19 अक्टूबर को दूसरे दौर के चुनाव में कुल अंतरिम राष्ट्रपति जॉर्ज टूटो क्विकरोगा को हराकर बोलीविया की राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। यानी कि कह सकते हैं बोलीविया के राष्ट्रपति कौन है? रोरिग्डो पोज। रोरिग्डो पोज बोलीविया के नए राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अपना पदभार कब ग्रहण करेंगे? 8 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना, ये दोनों नौसेना हर वर्ष अपना एक समुद्री अभ्यास करती है, उसका नाम पूछता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि भारत और इंडोनेशिया की जो नौसेना है उनके द्वारा जो अभ्यास हुआ है उसका क्या नाम है। तो 14 से 17 अक्टूबर में विशाखापत्तनम में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, क्या नाम है, समुद्र शक्ति का 5वां संस्करण आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, यहां से देखो एक क्वेश्चन और बना कि सीडीएस कौन है? अनिल चौहान द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रिवलेंट एंड रिस रेड शॉपिंग शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स का विमोचन किया गया है। किसने लिखी है? अनिल चौहान ने। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? इस पुस्तक में बताया गया भविष्य में युद्ध किस प्रकार के होंगे, कैसी कैसी टेक्नोलॉजी से युद्ध लड़े जाएंगे, वो लिखा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंगोलाई राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना भारत की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए और ये कब से कब तक रहे भारत में? 13 से 16 अक्टूबर को। बस याद रखना है, मंगोलिया के जो राष्ट्रपति है वे कौन है? खुरेलसुख उखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रे हिंद 2025 का चौथा संस्करण 13 अक्टूबर को पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 16 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभ्यास में भारत की ओर से गोरखा राइफल ने भाग लिया। और कितने बटालियन ने भाग लिया? 120 भारतीय नौ सैन्यकर्मी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
भारत ब्रिटेन नौसेना अभ्यास कोक्कण 2025। कोक्कण 2025 ये किस किस के बीच हुआ? भारत ब्रिटेन। भारत के समुद्र पश्चिमी तट पर 5 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ जो भारत ब्रिटेन विजन 2025 के तहत समुद्री सहयोग को मजबूत करेगा। यानी कि ये क्या दिखाता है? विजन दिखाता है भारत और ब्रिटेन का नौसेना को लेकर। क्या नाम है? कोक्कण 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिरीष चंद्र मुर्मू को 9 अक्टूबर या उसके बाद शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। बस याद रखना, भारत का जो डिप्टी गवर्नर है वो कौन है? शिरीष चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश स्थित भारत के शीत मरुस्थलीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया। यानी कि जो विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें कौन शामिल किया गया? हिमाचल प्रदेश का कौन? शीत मरुस्थलीय जैव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय एकता दिवस कब मनाया जाए? भारतीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके उसमें मनाया जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में। आपको पता है वीपी मेनन और राष्ट्रीय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, यानी कि ये पहले गृह मंत्री भी है, इनकी जयंती पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। अब 31 अक्टूबर को जब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा तो इसमें दो आदमियों को याद किया जाए तो सरदार पटेल को और एक वीपी मेनन को। इन दोनों ने क्या किया था? जो भारत को आज हम भारत देख रहे हैं ना, पहले क्या था? जब अंग्रेज चले गए थे तो भारत को रियासत में बांट के गए थे, तो वीपी मेनन और सरदार पटेल ने इन्हें एक किया। एक करके जो आज भारत है वो ऐसा बनाया। अगर ये ना होते ना तो भारत का जो आज संविधान संविधान की बात करते हैं न, तो संविधान ऐसा रहता, सब विरासतों में बटे रहते, राजाओं का कानून होता। ठीक है, तो इन्होंने एक करा था, तो इनके लिए मतलब ये जो है इंपॉर्टेंट वो है पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी 24 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। यानी कि 24 अक्टूबर को क्या मनाया जा? स्थापना दिवस। कब कब इसकी स्थापना हुई थी भाई? 24 अक्टूबर 1962 में। भारत चीन के युद्ध की समाप्ति के बाद जब भारत हार गया था चीन से, तो क्या हुआ था कि इस आईटीबीपी की स्थापना की गई थी। और आपको पता है आईटीबीपी लद्दाख से लेकर और अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में कितनी 3488 किलोमीटर की सीमा पर एक तरह का अपना दायित्व निभा रही है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 28 अक्टूबर 2025 की रात को 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ भीषण चक्रवाती तूफान मोन्था, याद रखना मोन्था। मोन्था की स्पीड क्या है? स्पीड है 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच पहुंचा। इस जो तूफान है इसका नाम क्या है? मोन्था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वीं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस सभा 27 से 30 अक्टूबर 2025 को भारत नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित की गई, जिसमें 124 देशों ने और 40 से अधिक मंत्रियों ने भाग लिया। और इसकी थीम क्या थी? एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। ये थीम थी भाई कैंकवे की। यानी कि 8वीं जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि सोलर अलायंस मनाया गया, वो भारत में मनाया गया, भारत मंडपम में। और थीम क्या थी? एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 अक्टूबर 2025 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने अपनी पार्टी ला लिबर्टड को मध्यवर्ती चुनाव में भारी जीत दिलाई। ठीक है, यानी कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? जेवियर माइली। बस ये याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया। में मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई का स्थान लेंगे। आपको पता है बी आर गवई अभी चर्चाओं में रहे। अब देखो भाई, ये थे वन लाइनर आपके क्वेश्चन। अब देखते हैं डायरेक्ट डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है।
पहला क्वेश्चन क्या है? साने तकाइची। तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। पहली, जब भी पहली अंतिम आ जाए तो नु समझ लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया वो। तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? साने तकाइची। अब ये क्या है भाई? ये है साने तकाइची, ये देखो ये है साने तकाइची। ये पहले पत्रकार थी, ठीक है। चलो देखते हैं। 21 अक्टूबर 2025 को साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जिन्हें संसद के दोनों सदनों में मामूली बहुमत से चुना गया। पूर्व टीवी एंकर, यानी कि पहले टीवी एंकर थी। और तकाइची ने 1993 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 1996 में रिबलर डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हुई। वह इससे पहले शिंजो अबे के मंत्रिमंडल में आर्थिक सुरक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, आपको पता है कि दिसंबर में क्या है? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो उससे पहले अक्टूबर में और नवंबर में इन्हें चुन लिया जाए जिसे पुरस्कार दिए जाएंगे। तो हम देख रहे हैं भाई, छोटा सा एक परिचय देखते हैं जिन्हें जिन्हें 2025 में नोबेल पुरस्कार मिलेगा। चिकित्सा या शारीरिक शारीरिक क्रिया विज्ञान या शल्य विज्ञान में किसे किसे मिलेगा भाई? ये है मैरी ई ब्राउनलो, फ्रेडरिक रामडेस और सिमोन सकागुची। इन तीन को मिलेगा संयुक्त रूप से। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया? इन वैज्ञानिकों ने रेगुलेटरी टी कोशिकाओं की खोज के लिए सम्मिलित किया गया, जो प्रतिरक्षा प्रणाली में संतुलन बनाए रखती है और ऑटो इम्यून बीमारी को रोकती है। यानी कि जो ऐसी बीमारी हो जाए जो इम्यून सिस्टम को खत्म कर दे। इम्यून सिस्टम क्या हो? पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर दे। इसकी खोज ने कैंसर, प्रतिरक्षा विकार, अंग प्रत्यारोपण के उपचारों में क्रांति ला दी है। ठीक है, इसलिए इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या मिलेगा? चिकित्सा का नोबेल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब नेक्स्ट क्या है? भौतिकी। भौतिकी में किसे मिला भाई? भौतिकी में मिलेगा किसे किसे? जॉन क्लार्क, मिसेल एच डेवोल्ट और जॉन एम मार्टिन मार्टिनिस को मिलेगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया है विद्युत परिपथों में क्वांटम टर्निंग और ऊर्जा क्वांटीकरण को प्रदर्शित करने के लिए सम्मानित किया गया है। इनकी खोज के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपर कंडक्टिंग तकनीक की नवी नींव रखी है। यानी कि इन्होंने जो क्वांटमिंग होगा, क्वांटम कंप्यूटर और सुपर कंडक्टिंग तकनीक, इन दोनों में इनकी बहुत ज्यादा ऐसी खोज की जो सहायता होगी। अब देखो रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में किसे मिलेगा भाई? रसायन विज्ञान में डेविस बैकर, डेमिस हासाबिल और जॉन जम्पर को मिलेगा। किस लिए? इन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की खोज से प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी में सफलता के लिए सम्मानित किया गया है। इसकी टीम द्वारा विकसित अल्फा बोर्ड ने औषधि अनुसंधान और आणविक जीव विज्ञान में क्रांति ला दी है। इसलिए इन्हें कहीं का मिलेगा भाई? रसायन विज्ञान का। नेक्स्ट साहित्य का। साहित्य का नोबेल जो मिलेगा वो मिलेगा किसे? लोस्लो कर्जा नो होकोई, काशना नो होकोई। ये हंगरी के हैं, काशना नो कोही। ठीक है, हंगरी के हैं। इनके दार्शनिक और प्रलयकारी कथा साहित्य को सम्मानित किया गया है, जो अधिनायकवादी समाजों में मानव स्थिति को गहराई से पड़ताल करता है। इसकी लेखन शैली लंबी, प्रभावपूर्ण वाक्यों और अस्तित्ववादी विचार के लिए प्रसिद्ध है। ये अस्तित्ववादी विचारधारा के लिए, और इनकी जो शैली है वो लंबी, प्रभावपूर्ण है। ठीक है, क्या नाम है? लास्लो लास्लो काशना होरकाई। ठीक है, इनकी प्रमुख जो पुस्तकें हैं मैं बाद में इसमें बताऊंगा जो आगे। ठीक है, शांति का नोबेल, इसके लिए बहुत ज्यादा चर्चा रही, ये जरूर पूछा जाएगा भाई, क्योंकि ट्रंप ने
कई युद्धों के बारे में घोषणा की कि मैंने रुकवा दिया, मैंने युद्ध रुकवा दिया। तो उसको शांति का नोबेल चाहिए था, इसलिए वेनेजुएला की जो ये है एक लेडी है, उनको शांति का नोबेल मिला है। तो कौन है इनके बारे में देखते हैं, क्या है? मारिया कोरोनिना कोरिना माचाडो, ये कई की है, वेनेजुएला से है। इन्हें वेनेजुएला में लोकतंत्र, मानव अधिकारों की शांतिपूर्ण रक्षा के लिए सम्मानित किया गया है। वेनेजुएला की है ये, लोकतंत्र और मानवाधिकार की शांतिपूर्ण रक्षा के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी सक्रिय सक्रियता ने नागरिक समाज को प्रेरित किया और अधिनायकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लिए किसे मिला है? अर्थशास्त्र के लिए भी तीन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से मिला है। किन्हें? जोएल मोकिर, फिलिप एंगियोर और पीटर होविट को मिला है। इन्हें नवाचार आधारित आर्थिक विकास पर शोध के लिए सम्मानित किया गया है। बस याद रखना है, नवाचार आधारित आर्थिक विकास शोध के लिए मिला है। इन्होंने दिखाया है कि तकनीकी परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा और रचनात्मक विनाश दीर्घकालिक समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। बस ये चीज याद रखियो कि आर्थिक विकास पर शोध के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में हुआ है। ये हुआ है 26 से 28 अक्टूबर। अब कुआलालंपुर कहाँ है? कुआलालंपुर है कहाँ सी भाई, बताओगे आप मुझे? ठीक है, चलो देखो क्या है। कुआलालंपुर है मलेशिया में, याद रखना, ठीक है, ये राजधानी है। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? मलेशिया में। कहाँ हुआ है? कुआलालंपुर में। देखो भाई, कुआलालंपुर में, जिसकी थीम थी समावेशिता और स्थिरता, समावेशिता और स्थिरता के तहत आयोजित हुआ है। यह 47वां आसियान शिखर सम्मेलन ने ऐतिहासिक विस्तार दर्ज किया है। ऐतिहासिक विस्तार दर्ज कैसे? पहले इसमें 10 सदस्य थे, अब हो गए इसमें 11 सदस्य हो गए। तो 11वां कौन जुड़ा है? तो जुड़ा है ईस्ट तिमोर। ठीक है, कौन जुड़ा है भाई? ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर जुड़ा है। तो जब ईस्ट तिमोर यानी कि तिमोर लेस्टे का आसियान का 11वां सदस्य बनाया गया। यह सम्मेलन मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मेजबानी में हुआ, जिसमें से आसियान देशों के नेताओं के साथ साथ अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे प्रमुख साझेदारों ने भाग लिया। देखो भैया, अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये प्रमुख साझेदार देश हैं इसमें, लेकिन इसमें है नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें वर्चुअल भाग लिया, और राष्ट्रपति जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ट्रंप ने, इन्होंने जाके भाग लिया इसमें। ठीक है, अब देखते हैं इस मंथ की प्रमुख पुस्तकें भाई। इस मंथ की प्रमुख पुस्तकें जो इंपॉर्टेंट है, किसके लिए आज से, जो पेपर में आने की पूरी प्रबल संभावना है। पहली है मदर मैरी कम्स टू मी। ठीक है, यह लिखी है अरुंधति राय ने, इंपॉर्टेंट है भाई। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति राय। नेक्स्ट, 12 ईयर माई मिस्ड अप लव स्टोरी, किसने लिखी? चेतन भगत ने। इंपॉर्टेंट है सारी की सारी पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित मतलब नेक्स्ट पुस्तक है विकसित भारत इंडिया एट द रेट 2047। इन्होंने क्या लिखा है? यानी कि विकसित इंडिया 1947, आदित्य आदित्य पिट्टी ने लिखी है। हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज बानू मुस्ताक ने लिखी है, और इस पुस्तक को क्या मिला? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। अब देखते हैं जो इस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है हंगरी के लेखक लास्टो कर्जानोव ने 2025 का नोबेल मिला है। उनकी पुस्तक है ये पुस्तक है, देखते हैं कौन कौन सी है। संता तंगो 1985 में लिखी थी, प्रतिरोध का विषाद, युद्ध और सियोबो देयर बिलो और बैरन
बैकहाइम की घर वापसी 2016 में लिखी है। बैरम बैकहाइम की घर वापसी, या किसने लिखी? ये लिखी है भाई सारी की सारी पांच की पांच पुस्तक किसने, जो जिसे 2025 में नोबेल पुरस्कार मिलेगा, लाश्लो कंजो होइकाई ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा की परि नासा की परिक्रमा करने वाली प्रयोगशाला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस का दौरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, शुभांशु शुक्ला और सुनीता विलियम। ये बताने हैं इनमें से कौन है। ठीक है भैया, ये आपकी इस मंथ की करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया। और भाई कोशिश करो वीडियो जो है इसे आप या पेपर को नोट करें, या 2 या 3 बार इस वीडियो को देखें। ठीक है। और हो सकता है ऐसा शेयर करो भाई, अगर तुम्हें लगता है कि अच्छा है, मेहनत की है, तो इसे शेयर भी कर देंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।